हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर। मेरा नाम सतेंद्र पाठक और आज एक ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोग के लिए है एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो अभी सैटरडे को जादव सर ने एक अपडेट डाला था, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ AITC। सेवरल्स ऑफ एग्जामिनेशन वर देयर, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये है कि बैंकिंग और फाइनेंस को लेकर के ज़्यादातर डेट एक्यूरेट उनके होते हैं, पर अदर्स में थोड़ी बहुत ग्लिचेस रहती हैं। तो आई वॉज वंडरिंग कि क्या वो डेट सही है या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी उनकी प्रोडिक्शन लगभग एक्यूरेट ही रही थी, एक दिन का खाली अंतर आया था। तो बहरहाल बहुत सारे कंफर्मेशन के बाद में ये डेट क्लियर हो रहा था कि 16th ऑफ जुलाई है ना, 16th ऑफ जुलाई वुड बी द एग्जामिनेशन डेट एट एज कि 14th ऑफ जुलाई को एक NTPC का भी शायद एग्जाम है, कोई एग्जाम एक लगा हुआ था 14th को। तो हमने एक अपडेट आप लोग को डाला था कि आपका एग्जाम डेट 16 को, पर उस अपडेट डालने के बाद में कुछ देर बाद ही हमारे पास में कुछ कंफर्मेशन और मिली हैं, और उन कंफर्मेशन को मिलने के बाद में हमने सोचा क्यों ना कि आपको अपडेट कर दें। तो राइट नाउ AITC का एग्जाम डेट जो हम कंफर्म कर रहे हैं, या जो हमें लग रही है अपने अपडेट्स के हिसाब से, AITC एग्जाम डेट वुड बी ऑन 16th नहीं 14th जुलाई। तो 14th जुलाई को एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेंगी। 16th जुलाई वाला जो डेट है वो थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है कुछ कारणों से। ऑल्दो अगर डेट की बात करें तो उस दिन कोई एग्जाम नहीं था, संभावना ये थी कि 16 को है एग्जाम्स कुछ, लेकिन 16 को ज़्यादा सेंटर्स अवेलेबल होने के चांसेस थे, और ये संभावना थी कि 16 को ही कंफर्म रहना चाहिए, 14th को नहीं। तो 2 दिन का एक ग्लिच मिल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग पेंडिंग में थे। बट राइट नाउ आफ्टर पुटिंग दैट वीडियो लाइव ऑन यूट्यूब, अब पता चल रहा है कि नहीं, 14th जुलाई को ही श्योरिटी पूरी बनेगी। तो बहरहाल 2 दिन थोड़े से कम हो गए, तो वो ग्लिच थोड़ी सी रही है कि 2 दिन हम लोग के थोड़े कम हो गए, यानी 16 जुलाई के बजाय 14th ऑफ जुलाई आपकी लगभग 99 नहीं कहेंगे, लेकिन 95% प्लस चांसेस हैं कि आपका 14th जुलाई को ही AITC एग्जाम होने वाला है। आप कुछ चीज़ें फटाफट से देख लो, फटाफट से देखो। पहली बात तो ये है कि लगभग अबाउट अ मंथ आपके पास बच रहा है, अबाउट अ मंथ। जितने लोग कोर्सेज में रहे होंगे उनको तो एक आइडिया है कि हम लोगों ने 31 ऑफ मई यानी मई में ही करीब खत्म कर लिया था कोर्स, यानी जून और जुलाई आपके लिए, जून और जुलाई यानी कि 45 दिन आपको मिल रहे हैं प्योर कंप्लीट रिवीजन के लिए। और कई सारे बच्चे छूट गए थे, उन्होंने कहा कि सर आपने पहले खत्म कर दिया, हमको समय नहीं मिल पाया, तो उनके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स, और बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस में। तो अभी भी समय है, यानी कि अभी आप चाहें तो उसको एनरोल कर सकते हैं, उसके साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। बूस्टर प्री बूस्टर डिस्कशन क्लास की क्वेश्चंस द मस्ट हैं, आपको लगाने हैं। एक छोटी सी अपडेट एग्जाम के पैटर्न को लेकर के भी है कि आपके जो नॉन टेक के पोर्शन है, यानी नॉन टेक वाला जो पोर्शन है, ये आपका इंस्पायर रहने वाला है। लगभग अभी के हाल के कुछ एग्जाम्स देख लीजिएगा, जो नॉन टेक के एग्जाम्स जिसने भी TCS ने कराए हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस TCS ने पूछे हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं। लगभग वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और कोशिश करिएगा CGL के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा नॉन टेक के, ठीक है। तो हाल फिलहाल में TCS द्वारा कराए गए एग्जाम्स के नॉन टेक के क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, संभवतः नए क्वेश्चन नहीं, उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। दूसरा, अगली बात रहेगी टेक के लिए कि टेक में क्या कर लें, टेक में क्या प्रिपेयर कर लें। तो टेक में थोड़ा सा एक नेगेटिव अपडेट है, नेगेटिव अपडेट इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको पेपर अप हल्का सा संभावना है लास्ट ईयर से, और आपका मतलब ये है कि कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उससे उतने क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, बट इस बार संभावना मिल रही है कि उसको दिखेगा। दैट मीन्स 11th का जो पोर्शन हम लोग थोड़ा सा कम देख रहे थे, यानी कि जैसे 11th का पार्ट 2 का पार्ट जो था वो थोड़ा सा वेटेज इस बार रखने वाला है, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। 11th सेगमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा जोर देख लीजिएगा। तो टेक में एक देखना है 11th सेगमेंट पे ज़्यादा जोर देना है। दूसरा, 12th में अगर हम आएँ तो 12th में हमारे पास 2 पार्ट बनते हैं। जो पहला पार्ट है 12th का फर्स्ट पार्ट जो है, इस पार्ट में आप लोग को एक आइडिया होगा कि हर बार यहीं से आया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की सही भी होगी। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, ये काफ़ी इजी है। इसको अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे, एटम न्यूक्लियाई एकदम बेसिक सा है, डुअल नेचर बेसिक सा है, सेमीकंडक्टर सिलेबस ही बहुत कम बचा है, तो देखने में बहुत आसानी होगी। आप चाहें तो इसको 2 दिन दे के इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का लेवल की जो बात करें, मैथमेटिक्स का लेवल जैसा लास्ट ईयर था लगभग वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल अप होने के चांसेस हैं, बट लगभग क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पेपर मॉडरेट की तरफ इशारा हो रहा है कि होने की संभावना पूरी बन रही है। तो बस यही शॉर्ट में देख लीजिए कि नॉन टेक आपको CGL या जितने भी एग्जाम भी TCS हाल फिलहाल में कंडक्ट कर रही है, अगर आपको चाहिए कि भाई कौन कौन से एग्जाम TCS अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट कर रही है जिनके हमको पेपर देखने हैं, तो देखो ज़्यादातर पेपर अपकमिंग वाले जो पेपर हो तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी नज़र रखिएगा जो भी एग्जाम्स होंगे। और दूसरा, हम लिस्ट ऑफ एग्जाम्स जो कि TCS ने भी कराई है वो आपको हम जल्दी ही पब्लिश कर देंगे,
और उनके पेपर्स भी कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ के नहीं मिलते हैं, जिनके नहीं मिलते कोई बात नहीं, इनके मिलते हैं उनके हम आपको पब्लिश कर देंगे, लेकिन 2 दिन का टाइम उसमें लगभग लगेगा मिनिमम। तो एक तो नॉन टेक वहाँ से देखना है कि नए क्वेश्चंस बनने की संभावना कम, उन्हीं में से ज़्यादा दिखेंगी, और वही क्वेश्चन लगभग आपको देखने भी है। और टेक सेगमेंट में आप 11th सेगमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th का सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। जो लोग भी कैरियर वेव के साथ नए हैं वो एक बार अगर पुराना वीडियो हमारा देख पाएंगे लास्ट ईयर का, लास्ट मतलब 2023 का, तो उसमें एग्जाम से पहले हमने बताया था कि 11th से इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि उससे पहले 12th के ही आते थे, और 11th के क्वेश्चन पूरे बराबर के वेटेज में आ गए, और नतीजा ये हुआ कि जो अपने कैरियर वेव के एस्पिरेंट्स थे वो तो पैचअप कर ले गए, और इसी वजह से लगभग ऑलमोस्ट सारे सिलेक्शन जो किसी पेड प्लेटफॉर्म से रहे हैं, यानी बैच प्लेटफॉर्म से, वो कैरियर वेव से ही रहे, और ना के बराबर कहीं से सिलेक्शन दूसरे प्लेटफॉर्म से रहे, या वो बच्चा कहीं होता ना कि कुछ बच्चे कई जगह से ले लेते हैं, ऐसे में 1-2 बच्चे दिखते हैं, अदरवाइज में ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम कैरियर वेव। तो इस बार भी वही रहने की संभावना है। तो अगर कैरियर वेव के साथ जुड़े हैं तो द बेस्ट है, नहीं जुड़े हैं तो अभी समय है, आप जुड़ सकते हैं। एक फ्लैश 30 करके कूपन है, फ्लैश 30, ये कूपन यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि आप सुपर 50 या स्कोरर बैच, जो कि हम लोग के प्रीमियम बैच होते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 30% जो कि कभी नहीं रहता है, लेकिन 30% अभी मिल जाएगा, और इसकी वैलिडिटी एज इट इज जैसे है 12 महीने तक सुपर 50 और 6 महीने तक स्कोरर का बैच का आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। सेकेंडली ये है कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ के अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपने देखा ही था कि आपको CNS में लगभग 2064, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी कुछ संभावनाएं हैं पदों की, ऑपरेशंस में 1153 की, ये सभी आंकड़े हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि HRM में 51 था, 59 के आसपास हो चुका है। फायर सर्विसेज लगभग आंकड़ा छूते है, बस वेस्टर्न रीजन का, साउदर्न रीजन का आ जाए तो ये भी आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा, यानी कि एज पर द टाइम बीइंग सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो हमें ये पूरी संभावना है कि कॉमन कैडर यानी ऑपरेशंस में और इन सब में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग को हो सकता है ATC में भी एक अच्छा वैकेंसी देखने को मिले। तो मोटा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेट हो गए ATC के लिए इस बार वाले, तो आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी है, और राइट नाउ अभी अपने पास में कूपन भी है, यानी आप 30% डिस्काउंट पे आप उसको परचेज करके उसमें इनरोल करके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुल मोटा आज की अपडेट आपकी हो गई है, और ये वीडियो हमने थोड़ी देर पहले भी बनाया था 16 जुलाई को इंडिकेट करते हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद में कुछ लोगों के कॉल्स आए और कुछ अपडेट्स मिले हैं, तो उससे कंफर्म हो गया कि 14 जुलाई को संभावना है पूरी कि आपकी एग्ज़ाम हो पाएगी। ऑल्दो उस दिन और भी एग्जाम्स हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं, बट इट्स द अपडेट। और आपको जान के हैरानी होगी कि जादव सर ने भी 14 जुलाई ही बताया था, लेकिन हमने बहुत रिसर्च करने के बाद 16 जुलाई पे पहुंचे थे। पर एनीवे 14 जुलाई पूरा मान के चलिएगा, 16 जुलाई लगभग ना के बराबर मानिएगा, 14 जुलाई को ही मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम डेट होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स जो कि अपीयर कर रहे थे और उन लोगों को डर लग रहा था, कम समय है इसलिए। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, और अभी भी काफ़ी ख़राब है, बोलने में और बात करने में तकलीफ हो रही, थोड़ी सांस दम फूल रहा है कुछ दिन से। होप सो कि 1-2 दिन में जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और फिर से एक मॉड्यूल स्टार्ट करके, यानी कि पूरा का पूरा रिवीजन मॉड्यूल एक स्टार्ट करके हम लोग 1 महीने में बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इस बार क्वेश्चन हल्के अप लेवल के, थोड़े से ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन कर लें, सो दैट कि आपको कहीं भी इशू ना रहे, यानी अगर पेपर थोड़े से अप होने के चांसेस हैं तो हम लोग उतना प्रिपेयर्ड रहें। और दूसरी बात ये रहेगी कि कोई कहीं से कैसे भी पढ़ के आए, कैरियर वेव का कोई जवाब नहीं है कंटेंट के मामले में, कोर्सेज के मामले में, गाइडेंस के मामले में, स्ट्रैटेजीज के मामले में। जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा इंगेज ज़्यादा रहें, बहुत ज़्यादा पर्सनल टच में तो नहीं आपके साथ में जुड़ पाए हैं, और पॉसिबल भी नहीं हो पाता हर किसी से डेली बात कर पाना, लेकिन संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपके टच में रह पाएँ और ज़्यादा रह पाएँ। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि लाइव सेशन 1-2 ऐप पे आपके साथ में करते रहेंगे, बीच में 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करके कुछ भी आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे आगे। बस थोड़ी सी जल्दी से तबीयत जो खराब है सही हो जाए, दैट्स इट। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, मेरी तरह लापरवाही मत करिएगा। काम पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन अगर तबीयत खराब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आ जाते हैं, उठने में, रिकवर होने में, और मेंटली फिर रिकवरेट करने में बहुत समय लग जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।